हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य संसार में जो बंधा है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा है, मूल में बस यही कि मुझे सुख मिले, सुख की इच्छा, कामना, सुख की आशा। विचार करें कि जो खुद ही नहीं टिकता, एक क्षण के लिए भी नहीं टिकता, निरंतर जा रहा है, वो हमें सुख कैसे दे सकता है? लेकिन एक वहम हो गया है सुख का, और उस वहम में ही मनुष्यों का जीवन निकल जाता है। अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा, ये नहीं तो ये मिलेगा, तो अब मिल जाएगा, अब नहीं तो अब मिल जाएगा। इसी आशा में जीवन का अंतिम समय आ जाता है। फिर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, मैं शामिल हो गया। ₹100 मिलते हैं तो इच्छा होती है कि 1000 मिल जाए, 1000 मिले तो 10,000, 10,000 मिले तो 1,00,000। तो वास्तव में क्या है कि इच्छा पूर्ति हो सकती ही नहीं, क्योंकि संसार की वस्तु का मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति और जो महान आनंद है, महान सुख है, उसका मिलना प्रारब्ध के अधीन नहीं है। वो क्यों नहीं मिल रहा? कि केवल संसार से संबंध मानने के कारण। संसार से अपना संबंध मान लिया तो जो परम आनंद है वो हो गया लुप्त, और नाशवान क्षणिक सुखों में ही उलझ गए। गीता में आया है कि संसार को कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय कहा है। हम बाजार जाते हैं तो साइन बोर्ड बाहर लिखा रहता है, दुकान के बाहर, वस्त्रालय, ये वस्त्रालय है, यहाँ वस्त्र मिलते हैं। भोजनालय, भोजन मिलता है वहाँ पर। औषधालय, ऐसे ही संसार दुखालय है। यदि कोई चला जाए औषधालय के भीतर और कहे कि मुझे कोई बढ़िया सा कपड़ा दिखाइए कोई, तो वो कहेगा कि भी कपड़ा हमारे यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपने बाहर देखा नहीं क्या लिखा हुआ है? साइन बोर्ड क्या लिखा हुआ है उसको तो पढ़ लो पहले। बाहर लिखा हुआ है वस्त्रालय, तो यहाँ आपको औषधालय लिखा हुआ है, तो अब यहाँ वस्त्र कहाँ से मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि साइन बोर्ड लगा दिया दुखालय, अब यहाँ सुख कैसे मिल सकता है? दुखालय में आ गए और फिर सुख की आशा करना तो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। लेकिन अपनी वो मूर्खता दिखाई देती नहीं, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं कि हमने ये कर लिया, इतने मकान बना लिए, इतना पैसा इकट्ठा कर लिए, वो हो गया। लेकिन सुख कहाँ है? दुख के इतने अनंत रूप हैं, दुख के कोई सुखी नहीं है, सबके पास दुख हैं, और तरह तरह के दुख हैं जिसकी कोई गणना नहीं कर सकता। एक बार कुछ शहर के कुछ व्यक्तियों ने, धनी व्यक्तियों ने आपस में मीटिंग बुलाई कि बैठ के हम एक दूसरे से अपने दुख का आदान प्रदान करते हैं। तो बैठे भी, आपको क्या दुख है? उसने अपना दुख सुनाया। दूसरे से पूछा, उसने और तरह का दुख सुना दिया। तीसरे ने और कुछ बता दिया।
तो आखिर में ये निर्णय हुआ कि अपना दुख अपने पास ही रखो। कोई सुखी नहीं है, तरह तरह का दुख है। एक के पास एक तरह का दुख है, दूसरे के पास दूसरे तरह का दुख है, और तरह का जो सोच नहीं सकते, क्योंकि दुखालय है ना। हमने गलत जगह आ गए ना, दुखालय में आ गए और सुख की खोज करते हैं। दुखालय में आकर तो सत्य की खोज करनी चाहिए, हम करते हैं सुख की खोज। अब कहाँ से मिले? तो भगवान की इतनी अपार कृपा है कि जब वो देखते हैं कि जीव दुखालय में जाके सुख की खोज कर रहा है, तो वो फिर संतों को भेजते हैं चेतावनी के लिए, चिताने के लिए उनको। भगवान खुद भी आते हैं, अवतार लेते हैं, खुद भी अवतार लेते हैं। और जब खुद नहीं आते तो संतों को तो भेजते रहते हैं। कभी संत विहीन पृथ्वी नहीं हुई। क्यों भेजते हैं? कि सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए। लोग जो भ्रमित हो रहे हैं, मोह में पड़े हैं, उनको जगाने के लिए। एक ने एक संत से शंका की कि भारत में इतने भगवान के अवतार हुए हैं, इतने संत हुए हैं एक से एक बढ़कर, फिर सब मुक्त क्यों नहीं हुए, हम बैठे क्यों हैं संसार में? तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, आपको मार्ग बता दिया, लेकिन जो काम आपको करना चाहिए वो आपने किया नहीं, इसलिए बैठे। अगर हम संत की बात मान लेते तो फिर क्यों दोबारा इस जन्म में आते, पुनर्जन्म लेते हम। और सांसारिक सुख भी इस ऐसा विचित्र मायावी जाल है, मायावी जाल, जो दिखता है लेकिन मिलता नहीं। तभी संतों ने दो उदाहरण दिए, एक मृग मरीचिका के। तो मृग मरीचिका क्या है कि वो हिरण को दूर से दिखता है कि पानी है, बड़ा बढ़िया लहरें उठ रही हैं, स्वच्छ जल है, भागता है पीने के लिए, जाकर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। एक होता है शीत कोट, वो होता है सर्दियों में। मृग मरीचिका तो गर्मी में होती है और शीत कोट होता है सर्दियों में। उसमें क्या है कि आकाश में शहर दिखाई देते हैं, मकान दिखाई देते हैं। एक बार एक अखबार में एक चित्र मैंने देखा था चीन का, कि चीन के एक शहर में लोगों ने आकाश में देखा मकान खड़े हुए, मकान शहर देखा। उनको इस बात का पता नहीं था कि शीत कोट भी होता है। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या जादू हो गया। वैज्ञानिक लोग उस पर खोज करने लगे, ऐसा क्या हो रहा है। तो वास्तव में वो मृग मरीचिका नीचे ज़मीन में पानी दिखाई देता है गर्मियों में, और शीत कोट में आकाश में मकान दिखाई देते हैं, और दोनों भ्रम में। दूर से दिखते हैं, पास जाओ तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही संसार का सुख है। दूर से तो दिखता है कि बस अब तो ये होने वाला है और अब तो मुझे सुख मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचता तो देखता है कुछ भी नहीं, सुख तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी होश नहीं आती, फिर वहम करता है नहीं ऐसा नहीं तो अब ये हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। फिर वो होता है, फिर देखता है फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो वास्तव में चेतन अमर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जीवात्मा में सहज सुख है। उस सहज सुख को से विमुख होकर हम भागते फिर रहे हैं संसार में सुख खोजने के लिए। इसीलिए कोई भी साधन हो, किसी भी मार्ग का साधन हो, दो बातें होनी बहुत जरूरी हैं, एक संसार से वैराग्य और एक परमात्मा में प्रेम। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, परमात्मा में प्रेम नहीं होगा, तब तक ये वहम मिटेगा नहीं सुख का। और एक बात स्वामी महाराज ने बड़ी सूक्ष्म बात कही,
कि जब तक जिस वस्तु में राग होता है, जिससे हम संबंध जोड़ते हैं, उसके सच्चाई का पता नहीं चलता। त्याग करने से मालूम पड़ता है कि वो क्या है। संसार से संबंध जोड़कर संसार की जो नश्वरता है, दुख है, वो दिखता नहीं है। जब संसार से संबंध विच्छेद होता है तब असलियत पता चलती है कि वास्तव में तो मैं भूल से भटक रहा था, सुख तो मेरे भीतर है। और परमात्मा में प्रेम, जब संसार से संबंध विच्छेद होगा तो प्रेम भी स्वतः होगा भगवान में। तो इस प्रकार ये जो संसार में हम भटक रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा कोई गंभीर विषय भी नहीं है कि बहुत कठिन विषय है। सीधी बात है भी, कल का दिन था, वो कल हम सोचते थे कि एकदम सही है, सत्य है बिल्कुल, लेकिन आज वो कहाँ है। वही दशा अभी की होने वाली है। अभी सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कल ये रहेगा कि एक क्षण के बाद, एक घंटे के बाद भी नहीं रहेगा। तो ये निरंतर जा रहा है। तो ये सबके समझ में आने वाली बात है। जो जाने वाला है उससे सुख की आशा करने एकदम व्यर्थ की बात है। अपने शरीर को देख लो। बचपन में शरीर था तो वो रहा क्या, युवावस्था आ गई, युवावस्था रही क्या, वृद्धावस्था आ गई। तो अब जीने की इच्छा क्यों करते हैं? अब सुख की इच्छा के नमूना तो देख दिया। हमारे चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी शरीर भी, हम तो वैसे के वैसे रहे, शरीर जा रहा है अपना। तो जब कोई अवस्था शरीर की अब तक नहीं रही तो आगे शरीर भी रहेगा क्या? बाल्यावस्था से युवावस्था आ गई तो अब वापस बाल्यावस्था आएगी क्या? अब युवावस्था से वृद्धावस्था में चले गए तो क्या वापस युवावस्था आएगी? आजकल कोशिश तो खूब करते हैं अपने को युवा दिखाने के लिए। वैज्ञानिक तरह तरह के आविष्कार करते हैं, ये लगाओ केमिकल, ये पाउडर लगाओ, ऐसा लगाओ, अब जवान दिखोगे। लेकिन उम्र को कोई कम नहीं कर सकता। दिखने में भले ही जवान दिखें, लेकिन है वृद्ध। वृद्धावस्था के बाद तो मृत्यु आनी ही है, वो तो निश्चित ही है। अब कब तक बचेंगे? तो ये सबके समझ में आने वाली बात है कि ये कोई कठिन पढ़ाई नहीं है कि विज्ञान की बड़ी कठिन पढ़ाई है, बड़ा समझ में आ नहीं रही है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो सीधी सादी बात है कि सब कुछ बिछुड़ रहा है। तो जब बिछुड़ रहा है उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी बात है। जो खुद ही नहीं टिका हुआ उससे क्या आशा रखें? जिसके खुद की ही सत्ता नहीं है, जो खुद ही भाग रहा है, उससे हम आशा रखेंगे कि हमें कोई स्थायी सुख देगा वो? तो जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो अपना नहीं है। अपना कौन है? जो सदा से हमारे साथ है और कभी हमसे बिछुड़ेगा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये परम सुख का, परम आनंद का मूल है, ये मूल। इसको पकड़ लो, मूल को बस। चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, कोई बात नहीं, सब आनंद ही आनंद है। फिर तो अब इसके सिवाय कोई कहने की कोई क्या बाकी कुछ रहा नहीं। आप बताइए, कोई किसी की शंका हो, कोई प्रश्न हो ठीक इस विषय में तो बात करें, नहीं तो फिर अपने ब्रह्मचारी जी आपको बताएंगे आगे और क्या विषय। चलिए, नारायण नारायण नारायण।